हो रही है। मध्य प्रदेश में सुबह 11 बजे तक की बात करें तो 28.15% वोटिंग हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में सुबह 11 बजे तक मतदान प्रतिशत 35.47% रहा। होशंगाबाद में 11 बजे तक 32.40%, खजुराहो में 28.14%, दमोह में 26.84%, रीवा में 14.46%, जबकि सतना में 30.32%, टीकमगढ़ में 26.96% वोटिंग हुई। छत्तीसगढ़ के कांकेर की हम बात करें तो यहां जो वोटिंग परसेंटेज है थोड़ा सा बेहतर है एमपी के मुकाबले। 39.38% वोटिंग यहां पर हुई। महासमुंद में 11 बजे तक 34.43%, जबकि राजनांदगांव में 32.99% वोटिंग हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जबकि एमपी की 6 सीटों पर। काफी संख्या में लोग बाहर निकल भी रहे हैं वोट डालने के लिए, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज है वो अभी तक के जो आंकड़े हैं उस हिसाब से लग रहा है कि पहले फेज से भी काफी ज्यादा कम है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से बीच बीच में कुछ जागरूकता अभियान भी लगातार चलाए जा रहे हैं और लोगों से ये अपील बार बार की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट के लिए निकले। नहीं निकले हैं तो अभी थोड़ी धूप है, थोड़े वक्त बाद जब हल्की हो जाए धूप तब जरूर आप वोट के लिए निकलें और वोट डालें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। तो छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद की सीट पर वोटिंग हो रही है। अलग अलग जगहों से हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग शहरों से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आदिवासी इलाकों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग वोट डालने के लिए निकल रहे हैं। कुछ इस तरीके के लोग जो पैदल चलने में भी सक्षम नहीं है, उसके बावजूद भी वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, सहारा लेकर परिवार का पूरे और अपनी भागीदारी को लोकतंत्र में अपनी भागीदारी को दर्ज करा रहे हैं। हमारे साथ गिरिजा शंकर हैं, सीनियर पत्रकार हैं, बातचीत करने के लिए ही। गिरिजा जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी के मंच पर। हम आपसे सवाल ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं, अगर हम वोटिंग परसेंटेज से ही शुरुआत करें गिरिजा जी, क्या वजह आप इसकी मानते हैं? ये तो पहले फेज से भी ज्यादा कम इस बार प्रतिशत अभी तक का लग रहा है। 11 बजे तक के जो आंकड़े अभी हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से लोग क्यों इतना नीरस हैं वोटिंग को लेकर? क्योंकि कुछ इलाकों में तो अच्छी वोटिंग हो रही है, लेकिन कुछ जगहों पर परसेंटेज बहुत स्लो है। नहीं, जहां पर अच्छी वोटिंग हो रही है वहां पे कोई बहुत अच्छी नहीं कह सकते, क्योंकि 32-35% तक की जो पोलिंग 11 बजे तक हुई है। और ये दौर ऐसा है कि सुबह का वक्त है, गर्मी कम होती है तो लोग ज्यादा वोटिंग करने आते हैं। उसके बावजूद यदि ये वोटिंग परसेंटेज है तो मुझे लगता है कि पहले दौर में जिस तरह से वोटिंग कम हुई थी, इस दौर में भी कोई बहुत बेहतर वोटिंग हो रही है ऐसा नजर नहीं आता। वजह क्या इसकी मानी जाए? अब वजह तो एक बड़ी वजह जो मुझे लगती है कि आप देखिए, बड़े नेता जो हैं वो चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जी। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के 12 लोकसभा के चुनाव आज हो रहे हैं, 6 हुए, 6 और हो रहे हैं। इस पूरे 12 लोकसभा में प्रधानमंत्री से लेकर, गृह मंत्री से लेकर, पार्टी अध्यक्ष नड्डा से लेकर, ये तमाम बड़े नेता जो हैं लगभग हर कॉन्स्टिट्यूंसी में आ चुके हैं, सभाएं ले चुके हैं, रोड शो कर चुके हैं। उसके बावजूद यदि लोगों में उत्साह नहीं दिख रहा है तो एक वजह जो मुझे लगती है कि ग्रास रूट लेवल पर जो कार्यकर्ता हैं उनको जिस तरह से सक्रिय होना चाहिए था, शायद उनकी सक्रियता कम है। वैसे भी आप देखेंगे कि टीएन सेशन जब चुनाव आयुक्त हुए और उसके बाद जो चुनाव सुधार की प्रक्रिया चली, उसमें धीरे धीरे जो है कार्यकर्ताओं की भूमिका चुनाव में कम होती गई है। लोगों को घर से निकालकर गाड़ी में बैठाकर वोटिंग कराने लाना ये पूरी तौर पर प्रतिबंधित है। जो एक काम आखिरी बचा था कि घर घर जाकर जो मतदान की स्लिप है वो बांटने की, तो इस चुनाव से वो काम भी चुनाव आयोग करता है, तो कार्यकर्ताओं की भूमिका सीमित है। ऐसे में अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना और मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए उनको सक्रिय करना, ये बड़े दलों के लिए भी बड़ी चुनौती है। और मुझे लगता है कि एक कारण, उसमें से बहुत से और कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण मुझे लगता है कि ग्राउंड लेवल पर जो मैदानी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो या दूसरी पार्टियों के हो, उनकी उतनी सक्रियता शायद न हो। जी, तो कार्यकर्ताओं की जो काम करने का तरीका था और जो उनकी सक्रियता थी, भागीदारी थी, वो कहीं ना कहीं अब सिमटती हुई एक नजर आ रही है एक तरीके से। ये एक वजह हो सकती है और भी तमाम रीजंस इसके हो सकते हैं। अगर हम एमपी की सीटों से शुरुआत करें, हॉट सीट सबसे पहले, हॉट सीट गिरिजा जी खजुराहो की हम बात करें,
वीडी शर्मा जो कि शुरू से ही बहुत आश्वस्त अपनी जीत को लेकर नजर आ रहे हैं, कोई बहुत प्रमुख दल उनके सामने इस चुनाव में नहीं है, ऐसे यहाँ पर 89 से बीजेपी का कब्जा इस सीट पर रहा है। अगर हम इस बार की बात करें तो क्या लगता है कि पूरी तरीके से माहौल अगर हम बात करें तो क्या आपको क्या नजर आता है, क्या स्थिति लगती है यहाँ की? देखिए, पिछले चुनाव में लगभग 4 लाख से अधिक वोटों से उनकी जीत हुई थी। इस बार चूंकि जो कांग्रेस ने वो सीट समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ दी थी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन निरस्त हो गया, तो जाहिर है कि एक तरह से उनको वॉकओवर मिला हुआ है। और ऐसे वॉकओवर के मौके पर यदि पोलिंग बहुत अच्छी होती है तो फिर उनके वोट जीत की मार्जिन पिछली बार से अधिक बढ़ जाना चाहिए, लेकिन वैसा होते दिख नहीं रहा है। जो पोलिंग है वो उतनी गति अभी तक पकड़ नहीं पाई है। आप देखेंगे कि पिछले दौर में, जो पहले दौर का जो मतदान हुआ था 6 सीटों पर, उसमें जो छिंदवाड़ा सीट थी कमलनाथ की, वो हॉट सीट थी और उसको लेकर पूरे देश भर में चर्चा थी। इन 6 सीटों पे जिसमें आज मतदान हो रहा है, हालांकि बीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, टीकमगढ़ से केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बावजूद इन सीटों को उस हॉट सीट की तरह से नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि वीरेंद्र कुमार एक लो प्रोफाइल नेता रहे हैं और बीडी शर्मा के सामने कोई प्रत्याशी नहीं है। तो जाहिर है कि पूरे 6 सीट जो हैं, जिसमें अधिकांश विंध्य क्षेत्र की सीटें हैं, तो उसमें उस तरह की तेजी, उस तरह की गर्मी, उस तरह का हॉटनेस जो है नजर नहीं आ रहा है जो पिछले दौर में छिंदवाड़ा में नजर आया था। बीडी शर्मा के सामने जो प्रत्याशी हैं फॉरवर्ड ब्लॉक के, जो पूर्व आईएएस अफसर हैं, उनको तकनीकी रूप से तो सारे जो इंडिया गठबंधन के तमाम दल हैं उन्होंने अपना समर्थन जाहिर किया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि उससे कोई बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने या बीडी शर्मा के सामने होगी। यदि वहां पोलिंग बहुत अच्छी करा लेते हैं, बीजेपी करा लेती है, तो बीडी शर्मा के जीत का एक रिकॉर्ड बन सकता है। तो एक तरफा मुकाबला इसको कहा जा सकता है? जी, ये पूरी तरह से एक तरफा है। वहां दूसरा कोई प्रत्याशी, मतलब दलीय प्रत्याशी देखा जाए, फॉरवर्ड ब्लॉक का कोई बहुत भूमिका या उनकी उपस्थिति मध्य प्रदेश में वैसे नहीं रही है, क्योंकि वो रिटायर्ड आईएएस हैं और उनको चुनाव लड़ना था, एक प्लेटफॉर्म उनको मिल गया है और इत्तेफाक से कांग्रेस और दूसरे दलों ने भी अपना समर्थन जाहिर किया है, लेकिन वो समर्थन उनको कितने काम आएगा ऐसा अभी दिखता नहीं है। दूसरी ओर देखेंगे आप कि जिस तरह से बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे पार्टी अध्यक्ष हो या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, जिस तूफानी तरह से दौरे कर रहे हैं और लगभग हर लोकसभा में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश क्या, हर लोकसभा में पहुंच चुके हैं। ऐसे दौर में कांग्रेस का चुनाव प्रचार आप देखेंगे तो राहुल गांधी की मुश्किल से 1 या 2 सभाएं हुई हैं। कोई कांग्रेस का बड़ा नेता इस 12 सीटों पर आम सभा करते, चुनाव प्रचार करते या रोड शो करते हुए नजर नहीं आया है। तो चुनाव प्रचार के लिहाज से देखें तो बीजेपी बाकी दलों से बहुत आगे नजर आ रही है। बावजूद इसके यदि वोटिंग परसेंटेज में कमी दिख रही है तो जरूर इस बात को विचार करना होगा कि क्या ये कार्यकर्ताओं के स्तर पर वो उदासीनता है या मतदाताओं में ही अपनी उदासीनता है। ये भी हो सकता है कि जिन मुद्दों को लेकर दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में उतरी हुई हैं और जिन मुद्दों की बात बड़े जोर शोर से की जा रही है, शायद मतदाताओं को लग रहा होगा कि ये उनके मुद्दे नहीं हैं। बिल्कुल गिरिजा जी, मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं, मुद्दे जो आम लोगों के हैं, मुद्दे आम लोगों को हिंदू मुस्लिम से क्या लेना, क्या मुद्दे आम लोगों के ये हैं कि मंगलसूत्र, सिंदूर, बिछिया, ये मुद्दे आम लोगों के नहीं हैं। उनके आराम, जो सामान्य से मूलभूत सुविधाओं वाले मुद्दे होते हैं, जो उनको जरूरी चीजें चाहिए होती हैं अपने जीवन में, उन चीजों से कहीं ना कहीं जो बड़े राजनीतिक दल हैं वो एक तरफ होकर मुद्दों को भटका देते हैं। ऐसी चीजें चुनाव में देखी जा रही हैं और इस बार ये भी जिस तरीके से राजनीतिकरण किया जा रहा है मुद्दों का, आपको क्या लगता है स्तर किस तरीके से राजनीति का धीरे धीरे बदल रहा है? नहीं, दरअसल देखिए, चुनाव की शुरुआत तो बहुत ठीक ढंग से होती है, विकास की बात होती है, आम लोगों के भलाई की बात होती है, लेकिन वो धीरे धीरे जो बयानबाजियां होती हैं, उन बयानबाजियों से चुनाव के मुद्दों की दिशा बदल जाती है। मसलन हाल ही में जब
कांग्रेस का घोषणा पत्र आया तो उस घोषणा पत्र को एक अलग इंटरप्रिटेशन के साथ में प्रधानमंत्री ने प्रस्तुत किया, और उस इंटरप्रिटेशन में जो बाकी मुद्दे, विकास के मुद्दे हैं, वो किनारे रह गए। फिर जब उसी घोषणा पत्र के बाद जो बयान आया उनका, जो विरासत टैक्स को लेकर, तो उसको लेकर वो पूरा मामला जो है मंगलसूत्र और लोगों की संपत्ति जब्त करने जैसी बात आ गई। तो जाहिर है कि बयानों के आधार पर जब नेता एक दूसरे पर वार करते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं जो मूल उनका जो मुद्दा है, जिस विकास के मुद्दे को लेकर, जिस तरक्की के मुद्दे को लेकर, जिस नए भारत के निर्माण के मुद्दे को लेकर जो बात की जाती है, वो मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। और शायद लोगों को लगता होगा कि जो उनके मुद्दे हैं, जो उनकी जरूरतें हैं, आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे वैसे भी नहीं होते, राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, लेकिन फिर भी जो उनकी जो जरूरतें हैं, उन जरूरतों को, उनकी चिंताओं को यदि पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल लीडर्स एड्रेस नहीं करते हैं तो फिर मतदाताओं का उदासीन होना बहुत स्वाभाविक है। जी, मतदाता तो उदासीन नजर आ ही रहे। मतदाताओं का उदासीन होना स्वाभाविक है, वजह भी आपने बताई गिरिजा जी। सवाल ये भी कि हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से बीजेपी चुनाव प्रचार प्रसार में जोर शोर से लगी रही। आपने भी जिक्र किया कि तमाम बड़े नेता पहुंचे दिल्ली से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम जो बड़े अहम चेहरे हैं पार्टी के, लेकिन कांग्रेस की तरफ से वो तेजी नहीं दिखी। कांग्रेस की तरफ से क्यों रवैया इतना ढीला ढाला सा रहा? एक दो जनसभाएं आप कह लीजिए अगर हुई हो तो वहां पर, लेकिन कांग्रेस की तरफ से वो तेजी क्यों नहीं नजर आई? कांग्रेस की तरफ से जो चुनाव प्रचार में जो उनके स्टार प्रचारक हैं वो सोनिया गांधी हैं, सॉरी प्रियंका गांधी हैं, राहुल गांधी हैं और पार्टी अध्यक्ष खड़गे जी हैं। लेकिन इन तीनों में से मध्य प्रदेश में तो कम से कम अब तक 2 चरणों के चुनाव होने तक उनकी जो तूफानी दौरा उनका है या उनकी आम सभाएं हैं, उनका रोड शो है, अब तक नजर नहीं आया है। शायद ऐसा लगता है मुझे कि कांग्रेस पार्टी ने ये मान लिया है कि हमने प्रत्याशी चयन कर दिया, प्रत्याशी तय कर दिया, अब प्रत्याशियों के आधार पर ये चुनाव होगा और प्रत्याशी अपने स्तर पर मेहनत करेंगे। प्रत्याशियों की भूमिका चुनाव में महत्वपूर्ण होती है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन केवल प्रत्याशी के आधार पर यदि चुनाव जीता हारा जाए तो फिर पार्टी के पूरे कैंपेन का कोई मतलब नहीं होता। तो कांग्रेस किस तक क्यों ये सीमित जो तौर पर जो उनका प्रचार हो रहा है, उसकी उनकी सीमाएं क्या है, उनकी रणनीति क्या है, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन ये बहुत साफ दिखता है मैदानी स्तर पर कि बीजेपी का चुनाव प्रचार, उनके बड़े नेताओं की सभाएं और उनका जो लोगों तक रीच आउट करने का जो सिलसिला है, वो कांग्रेस से बहुत आगे है, बहुत आगे है। और जिस तरीके का जो बॉडी लैंग्वेज है बीजेपी नेताओं का, जो कॉन्फिडेंस, जो आत्मविश्वास से भरे हुए हैं नजर आते हैं, तमाम 29 की 29 सीटें जीतने का दावा जो किया जाता है, कहा जा सकता है कि मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है पूरी तरीके से। नहीं, वो तो पूरा का पूरा चुनाव जो 6 महीने पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए थे इन राज्यों में, तो वहां भी विधानसभा चुनाव के मुद्दे या राज्य सरकार की उपलब्धियां या राज्य सरकार के मुद्दे नहीं थे। वहां भी मोदी के मन में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के मन में मोदी, तो मोदी के नाम पर ही विधानसभा के चुनाव लड़े गए। और अब तो पूरे देश में जो लोकसभा का चुनाव कांग्रेस लड़ रही है, बीजेपी लड़ रही है, वो मुझे लगता है कि बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है, मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। और मोदी की गारंटी और मोदी का चेहरा, इसके आधार पर बीजेपी पूरे देश में चुनाव लड़ रही है। और एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी का बहुत बड़ा मुद्दा वो मोदी की गारंटी है। अब इस मोदी की गारंटी को मतदाता किस रूप में लेता है, ये देखने की बात होगी, क्योंकि वो जो मुद्दा है वो ऐसा लगता है बीजेपी को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है, उनका काम है या उनकी जो पर्सनालिटी है, वो उनके लिए बहुत बड़ा एक चुनावी हथियार है और उसका वो पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बरक्स ये सवाल भी बार बार उठाया गया विपक्ष को लेकर, राष्ट्रीय जो इंडिया गठबंधन है उसको लेकर कि आपका नेता कौन है, और नेता के स्तर पर या कौन लीड कर रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं बैकफुट पर लाने की बीजेपी कोशिश करती रही। और इस नाते वो मोदी के चेहरे को, मोदी की गारंटी को, मोदी के किए हुए कामों को लेकर वो चुनाव में जा रही है। और दूसरे और कोई मुद्दे जो हैं वो सीधे मतदाताओं को एड्रेस नहीं करते। दूसरे जो मुद्दे आ रहे हैं वो अलग अलग नेताओं के बयानों पर होने वाली प्रतिक्रियाएं हैं,
जिसमें मंगलसूत्र और तमाम दूसरी चीजें जो आ रही हैं। अब लोगों को देखना है कि मतदाताओं पर इन बयानबाजियों का और बयानों के जरिए बदलते दौर में जो चुनाव के मुद्दे बदल रहे हैं, उन मुद्दों का मतदाताओं पर क्या असर होता है। बिल्कुल, ये देखने छत्तीसगढ़ की वाली बात तुलना होगी। में मध्य प्रदेश में हम्म। वोटिंग वैसे ही कम रही है, जी। तो इस बार भी मुझे लगता है कि वोटिंग पिछले चुनाव की तुलना में कम होने की आशंका है। बिल्कुल, जो तस्वीर अभी तक नजर आ रही है उससे लग नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। गिरजा जी बने रहेगा आप हमारे साथ। हम जी। कटनी जिले की 3 विधानसभाओं में खजुराहो लोकसभा सीट के लिए बात करें तो चुनाव हो रहा है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने कटनी जिले के मेयर प्रीति संजीव सरी और मतदान करने के लिए आए कुछ लोगों से भी बातचीत की। आइए देखते हैं उनकी रिपोर्ट। हाँ, वह मतदाताओं में बहुत उत्साह है, क्योंकि ये उनके जीवन का पहला चुनाव है जिसमें वो वोट डालने जा रहे हैं 18 वर्ष से ऊपर के। और युवाओं के साथ ही साथ देश के हमारे गांव में रहने वाले गरीब लोग, मजदूर लोग, किसान लोग, मातृशक्ति सभी के मन में, क्योंकि ये जो चुनाव है, ये चुनाव लोकतंत्र में सबसे बड़ा चुनावी पर्व माना जाता है। और इस चुनाव के पर्व में हम 5 साल किस तरह की हम सरकार चाहते हैं, हम किस तरह के नेतृत्व को देश की बागडोर सौंपना चाहते हैं, मतदाता निर्णायक होता है, ये उसके हाथ में अधिकार होता है। तो मैं सभी मतदाताओं से अपील करना चाहता हूँ कि चुनावी पर्व में, लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनावी पर्व में अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए अवश्य आगे आएँ, अपने मत का उपयोग करें, जिससे कि विकास की जो गति पिछले 10 वर्षों में बढ़ी है, उस गति को और ज़्यादा गतिशीलता के साथ में आगे बढ़ाया जाए। तो देश भर में कुछ जगहों पर वोटरों में अच्छा खासा उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर जो मतदान केंद्र हैं वो थोड़े से ठंडे पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मतदाता उतनी संख्या में नहीं आ रहे हैं। हालांकि गर्मी भी है, कहा जा रहा है कि हो सकता है कि शाम होते होते जो वोटर्स हैं उनकी संख्या बढ़े। और हमारे साथ बाबूलाल शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बातचीत के लिए। बाबूलाल जी, स्वागत है आपका। बाबूलाल जी, जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं लगातार, हालांकि हम अपने मन से लोगों से ये अपील भी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप वोट के लिए निकले, अगर अभी तक वोट डालने आप नहीं निकले हैं, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज एक चिंता का विषय है। जिस तरीके से लोग उतने उत्साहित होकर नहीं वोटिंग के लिए निकल रहे हैं, कुछ एक जगहों पर तो बिल्कुल ही खाली पोलिंग बूथ पड़े हैं। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? क्या वजह मानी जाए कि जो मतदाता हैं वो उतने नीरस हो रखे हैं वो वोटिंग को लेकर? देखिए, धूप बहुत है। धूप होने की वजह से जो है लोग शायद, मैं समझता हूँ कि सेकंड हाफ में जो है निकलना शुरू करेंगे और उसका इंतज़ार कर रहे होंगे, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ। और जो कुछ पैटर्न ऐसा पहले चरण में दिखाई दिया, वोटिंग परसेंटेज बहुत जगहों पर कम हुई, ये क्या है? ये एक नई नई विधा जो है, नई बातें सामने आई है कि भाई वोटिंग परसेंटेज, इतना प्रयास करने के बाद में, इतना अच्छा जागरूकता पैदा करने के बाद में, इतनी मेहनत करने के बाद में भी ये परसेंटेज कम क्यों हुआ? ये चिंता का विषय तो है लोकतंत्र के लिए। और जो स्थितियां बन रही हैं देश में, जो स्थितियां हैं, अगर उसका विचार या उसका चिंतन चल रहा होगा तो क्या परिवर्तन, बहुत बड़ा कोई परिवर्तन होने वाला है? या जो है चिंतन मनन कोई नहीं कर रहा है और जो बातें सामने आ रही है उस पर ही लोग टिके हुए हैं, तो जो वर्तमान सरकार है उसके पक्ष में जा रहा है, ये बात समझ में नहीं आती। लोग चाहते हैं कि क्या करना वोट दे करके, सरकार तो यही आ रही है, तो ये भी एक पैटर्न होता है कम वोटिंग का। लेकिन दूसरा पैटर्न ये होता है कि सरकार सरकार है, उसको हटाना है, इसलिए नहीं जाना हमको वोट देने। तो ये बड़ा चिंता का विषय निश्चित रूप से कम वोटिंग का है।